Hello, how are you? As you can see on the screen, today we are going to do the question answer of A Question of Trust by Victor Canning, class 10th. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. Let's start. First question is, what does Horace Danby like to collect? तो Horace Danby जो कि इसका मेन कैरेक्टर है, वो क्या करना पसंद करता है, क्या कलेक्ट करना पसंद करता है. Horace Danby like to collect rare and expensive books. तो Horace Danby है वो क्या पसंद करता है, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, रेयर जो कि दुर्लभ और एक्सपेंसिव जो कि महंगी किताबें इकट्ठी करना वो पसंद करता था. Why does he steal every year? वो हर साल क्यों चोरी करता था. स्टील मतलब चोरी क्यों करता था हर साल. He like to collect rare and expensive books. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, क्वेश्चन यही था कि वो क्या कलेक्ट करना पसंद करता था. दोबारा रिपीट हो रहा है ये लाइन में कि वो क्या पसंद करता था, कलेक्ट करना, इकट्ठे करनी, दुर्लभ और महंगी किताबें इकट्ठी करता था. इस रीजन से वो क्या करता था. फॉर दिस ही रोब एवरी ईयर. वो हर साल डकैती करता था, हर साल चोरी करता था. होरेस्ट प्लान केयरफुली टू स्टोल इनफ मनी. तो वो केयरफुली प्लान करता था. ही होरेस्ट प्लान केयरफुली टू स्टोल इनफ मनी टू लास्ट फॉर 12 मंथ. तो बड़ी ही ध्यान से, केयरफुली, स्टोल चोरी करता था वो, इनफ काफ़ी, मनी काफ़ी पैसा चोरी कर लेता था, प्लान काफ़ी पैसा चोरी करने की योजना बना लेता था, प्लान कर लेता था ताकि 12 मंथ उसका गुजारा चल सके. यानी एक साल की चोरी वो एक बारी में कर लेता था. He used to get books from an agent. तो वो क्या करता था, किसी एजेंट से वो बुक्स लेता था, प्राप्त करता था. उसके बाद हम चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है. इसमें आपको पता ही है कि थीव्स हैं, दो चोर हैं. तो कहता हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी. असली दोषी कौन है इन दोनों में से. द रियल कल्प्रिट वाज द वुमेन हु प्रिटेंड्स टू बी अ मेंबर ऑफ द फैमिली लिविंग एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज. तो असली चोर कौन है, कल्प्रिट कौन है, असली अपराधी कौन है. वो औरत है जो प्रिटेंड करती है, जो दिखावा करती है. प्रिटेंड्स मतलब दिखावा करना. वो क्या दिखावा करती है कि मैं मेंबर, जो ये फैमिली जहाँ यहाँ रहती है, जिस घर में चोरी हो रही है उसी फैमिली की मैं मेंबर हूँ. शॉर्ट ओवर ग्रेंज मतलब उस हाउस का नेम है, उस घर का नाम है जहाँ पे चोरी होती है. वो औरत कहती है मैं तो यहीं की मेंबर हूँ, मैं मालकिन हूँ इस घर की, जबकि वो चोर होती है. शी ट्रिक्ड होरेस्ट. उसने होरेस्ट को धोखा दिया, उसको उसके साथ धोखेबाजी की. एंड शी क्लेवरली टुक अवे ऑल द ज्वेल्स. उसने क्या किया, चोरी जो होरेस जो करने आया था, चोर था जो कि हमने पहले डिस्कस किया, चालाकी से उसने होरेस को फूल बना दिया, उसको मूर्ख बना दिया और सारे ज्वेल्स लेके, सारे ही गहने लेकर चलती बनी. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट लेडी वाज नॉट द पर्सन होरेस डैंडी टुक हर टू बी. क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि आपको शुरू में ही लग गया था, जैसे स्टोरी खत्म होने वाली थी, कि जो लेडी है, जो औरत है, वो नहीं है जो होरेस समझ रहा है. होरेस डैंडी उसको क्या समझ पाता है कि वो तो इस घर की मालकिन है, क्योंकि वो बिहेव ही कुछ इस तरह से करती है. इफ सो एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस एंड हाउ. तो किस पॉइंट पे, किस जगह पे आपको ऐसे लगा कि भाई ये जो औरत है इस घर की मालकिन तो नहीं है. क्योंकि जैसे हम स्टोरी पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि होरेस एक बहुत ही क्लेवर चोर है. वो हर साल चोरी करता है और कभी एक बार पकड़ा गया था 15 साल पहले, लेकिन वो उसको लगता था कि मैं इस बार भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा. तो आपको कैसे लगता है कि लेडी, बेशक कैसे होता है कि वो इस घर की मालकिन नहीं है, या होरेस जो उसको समझता है कि वो घर की मालकिन है, तो आपको कैसे पता चलता है, ये इस क्वेश्चन का मतलब है. यस, लेडी डिड नॉट अपीयर टू बी द मेंबर ऑफ द फैमिली. तो लेडी वो लगती ही नहीं कि वो फैमिली की मेंबर है, उनकी सदस्य नहीं लगती. क्यों नहीं लगती. द लेडी वाज काम ऑन सीइंग होरेस. जो औरत है वो अपने घर में किसी अजनबी को देख के, यानी होरेस जो कि चोरी करने आया है, उसको देखकर भी शांत रहती है, काम रहती है. शी डिड नॉट कॉल पुलिस. पुलिस को नहीं बुलाती वो. एंड मेड होरेस टू ब्रेक द सेफ. एंड उसने क्या किया, ना तो वो पुलिस को बुलाती है, एंड मेड होरेस टू ब्रेक द सेफ. और होरेस को ही कहते हैं कि आप सेफ को ब्रेक कर दो, आप तिजोरी को तोड़ दो. मतलब हाउ इज इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे संभव है
कि औरत जिसका खुद का घर है ना तो वो पुलिस को बुलाए और ना ही और साथ में होरेस को जो कि चोर है उसको कहे कि ये सेफ जो तिजोरी है इसको तोड़ दो। इट वॉज आल्सो सस्पिशियस दैट शी डिड नॉट नो द पासवर्ड ऑफ द सेफ। ये भी बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी शक करने की बात है, उसको पता नहीं था कि जो तिजोरी है उसका पासवर्ड क्या है। यानी कि यहीं से शक हो जाता है, ना तो वो पुलिस को बुलाती है ना ही वो ना, और वो शांत रहती है और होरेस को कहते हैं कि इसको खोल दो जो तिजोरी है। शी डिडंट नो द पासवर्ड, ये कैसे हो सकता है कि तिजोरी उसकी और उसको ही उसका पासवर्ड नहीं पता। सो इट वॉज एविडेंट दैट शी वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द फैमिली। तो इससे ये सबूत है इस बात का कि वो घर की मेंबर नहीं है। स्टिल शी मेड होरेस बिलीव दैट शी इज़ द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। फिर भी उसने होरेस को ये समझने पे विवश कर दिया कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। वट आर द सटल ways in which the lady manages to deceive Horace Denby into thinking she is the lady of the house। तो कौन सी छोटे छोटे तरीके हैं जिससे वो औरत होरेस को ये समझने के लिए विवश कर देती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं इस घर की ही मेंबर हूँ, ये कैसे समझने लगा देती है। वाई डजेंट होरेस सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन होरेस को क्यों नहीं चल पाता पता कि कुछ गलत है। हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा है कि ना तो वो पुलिस को बुलाती है ना वो बड़ी शांत रहती है, उसी से लोग तुड़वाती है। तो कैसे वो होरेस को यानी विफूल कर देती है, उसको मूर्ख कैसे बताती है। होरेस डेनबी बिलीव दैट लेडी वाज मिस्ट्रेस ऑफ द फैमिली। तो उसने उसको लगा कि यहाँ की मालकिन है ये तो इस फैमिली की। लेडी वॉज ड्रेस्ड अप प्रेटी वेल। तो लेडी बहुत अच्छे कपड़े डाल रखे थे, जस्ट लाइक द लेडी ऑफ द हाउस वुड बी ड्रेस्ड। उसने ऐसे कपड़े डाल रखे थे जैसे कि घर की औरत को डालने होते हैं, बड़े प्रॉपर मैनर के साथ सुंदर तरीके से कपड़े डाल रखे थे। तो उसको लगता है कि ये घर की मालकिन है क्योंकि कपड़े इतने अच्छे डाल रखे थे, वो कहीं से भी चोर नज़र नहीं आ रही थी। शी टॉक कामली, उसने बहुत ही प्यार से बात की, बड़े शांति से बात की। एंड प्रिटेंड एंड पैटेड द डॉग कंफर्टेबली, और डॉग जो कि शहरी डॉग था उसको बड़े ही कंफर्टेबली पैट किया, उसको दुलारा, उसको प्यार दिया अपने हैंड के साथ। तो उसको लगा भी ये तो मालकी ही नहीं है। शी स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट्स एट फायर प्लेस, उसने जो फायर प्लेस है उस पर जो ऑर्नामेंट्स हैं उनको भी ठीक किया। द लेडी मॉड्यूलेटेड हर वॉइस, लेडी ने अपनी आवाज़ को भी बदला कई बार, सम टाइम काम, कई बार शांत, सम टाइम सीरियस, कई बार सीरियस रही और कई बार बड़ी शांति से उसने बात की। तो इस तरीके से उसको पता ही नहीं चल पाया कि ये चोर है लेडी की ये घर की मालकिन है। शी लाफ्ड ओकेजनली, कभी कभी वो हंसी, एंड देन बिकेम सीरियस, कभी सीरियस हो जाती थी कभी हंसने लग जाती थी। शी मेड होरेस बिलीव शी इज़ लेडी ऑफ द हाउस, उसने विश्वास दिला दिया कि मैं इसी घर की औरत हूँ। होरेस गोट स्केयर्ड, होरेस डर गया। लेडी सेड दैट शी हैड फॉरगॉटन पासवर्ड ऑफ द सेफ, उसने कहा कि मैं सेफ का पासवर्ड भूल गई हूँ, तुम खोल दो इसको। एंड इफ होरेस कैन ब्रेक द सेफ, अगर होरेस उसको खोल दे तो ठीक रहेगा। होरेस थॉट दैट द लेडी विल लेट हिम गो, उसको लगा कि मुझे औरत जाने देगी ये। होरेस ब्रेक्स द सेफ, तो होरेस उसके चंगुल में फंस जाता है और वो खुद उसका लॉक खोल देता है। यानी इन तरीक़ों से वो लेडी होरेस डेनबी को ये फील करने पे विवश कर देती है कि मैं इस घर की ही मेंबर हूँ, मैं मालकिन हूँ। क्यों? बड़े शांत तरीके से बात करती है और ड्रेस भी वैसी डाल रखी होती है जैसे कि घर की लेडी को या मालकिन को डालनी चाहिए। बड़े जो ऑर्नामेंट्स पड़े होते हैं, आभूषण पड़े होते हैं, उनको भी ठीक करती है जो फायर प्लेस पे पड़ी होती है। डॉग को भी प्यार करती है, डॉग उसको कुछ नहीं बोलता। तो यानी इस वे से उसको लगता है कि वो इस घर की मालकिन है। होरेस डेंडी was good and respectable but not completely honest. Why do you think this description is apt for Horace? Why can't he be categorized as a typical thief? Important question है। होरेस अच्छा था, रिस्पेक्टफुल था, आदरणीय था, लेकिन ईमानदार नहीं था पूरी तरह। वो कैसे? अब आप होरेस को बारे में बताइए कि होरेस वाज गुड, अच्छा था, आदरणीय था, आदर था उसका सोसाइटी में, लेकिन ईमानदार नहीं था वो पूरी तरह। आप ये ऐसे कैसे कह सकते हैं? और वो चोर भी नहीं कह सकते उसको। टिपिकल चोर, जो कि चोर होते हैं जो हमेशा ही चोरी करते हैं, उनसे डिफरेंस कैसे है वो?
होरेस डेंडवी वाज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। होरेस डेंडवी की एज कितनी है? 50 साल है। वंस अ ईयर ही रोब्ड रिच पीपल फॉर बाइंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। साल में एक बार, वंस, वो चोरी करता था, डकैती करता था, अमीर लोगों को लूटता था। क्या करने के लिए? दुर्लभ और कीमती किताबें खरीदने के लिए। द इंटेंशन ऑफ बाइंग बुक वॉज गुड। जो इंटेंशन थी, उसकी इंटेंशन थी, उसकी इच्छा थी कि मैं बुक्स खरीदूं, वो तो ठीक है उसकी बात, लेकिन इट इज़ नॉट एन ऑनेस्ट एक्ट। लेकिन ये ईमानदारी वाला एक्ट तो नहीं था। बुक्स खरीदना अच्छी बात है, लेकिन चोरी करके बुक्स खरीदना एक ईमानदारी की निशानी नहीं है। ही डिड नॉट स्टील इन ऑर्डर टू ईट और ड्रिंक। पर एक और बात है, वो चोरी खाने पीने के लिए और शराब पीने के लिए नहीं करता था। सो ही डज नॉट फॉल इन अ टिपिकल थीव्स कैटेगरी। तो इस करके वो एक चोर, जो कि जिसको चोर बोलते हैं, उसकी कैटेगरी में भी नहीं आता, क्योंकि उसकी इंटेंशन और है। और वो ये नहीं कि रोज ही चोरी कर रहा है, साल में एक बार वो चोरी करता है, लेकिन ही इज़ बिट डिफरेंट। स्टिल ही वाज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। तो वो ऑनेस्ट तो है नहीं फिर भी, क्योंकि चोरी करता है वो। ही हैड ए हाउस, उसका घर था। ही हैड मेड लॉक्स, वो लॉक्स बनाता था। 2 हेल्पर्स भी थे उसके पास फॉर बिजनेस, जो लोग बनाते थे। ही ओनली स्टोल इनफ मनी टू बाय द बुक्स। वो इनफ काफ़ी पैसे ही चोरी करता था, उतने ही काफ़ी चोरी पैसे करता था जो वो किताबें ले सके। फॉर ए कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों के लिए, ही इवन केप्ट हिज प्रॉमिस टू द लेडी ही मेट एट शॉर्ट ओवर ग्रैंड, बट स्टीलिंग और प्लानिंग, बट नॉट स्टीलिंग और प्लानिंग ए रॉबरी। तो ये जो लेडी उसको धोखा देती है, खुद चोर होकर उससे चोरी करवा देती है और सारा सामान लेकर चली जाती है, उससे वो प्रॉमिस भी करता है कि मैं चोरी नहीं करूँगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो फिर चोरी करना प्लान कर लेता है। तो बिफोर लिविंग, जस्ट वंस अगेन, हम एक बार स्टोरी को रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। इसमें होरेस डेंडवाई जो 50 इयर्स का एक पर्सन है, वो एक रिस्पेक्टेबल और अच्छी लाइफ जी रहा है। लोगों को उसके बारे में पता नहीं, लेकिन असल में वो 15 साल पहले चोरी के इल्ज़ाम में जेल जा चुका था और वहाँ पे वो लाइब्रेरी में काम करता था। तो वो उसकी क्या हैबिट थी, साल में वो एक बार चोरी करता था महंगी किताबें खरीदने के लिए, और जो कि दुर्लभ किताबें होती थी। तो वो एक घर होता है, शॉर्ट ओवर ग्रैंज घर का नाम है। उस घर में घर की पूरी स्टडी कर लेता है कि कहाँ पे क्या पड़ा है, कहाँ पे जो अलार्म लगा हुआ है, कहाँ पे जो सेफ है, क्योंकि उसकी डिस्क्रिप्शन उसको एक मैगज़ीन से मिलती है भी कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। उस मैगज़ीन में इतना भी मेंशन किया होता है कि जो सेफ है वो कहाँ पे है। ड्राइंग रूम में एक पिक्चर के पीछे, एक ड्राइंग के पीछे, पेंटिंग के पीछे वो सेफ है। तो वो उस घर की सारी स्टडी कर लेता है। उसको ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कितने रुपीस की, डॉलर्स की जो है ज्वेलरी पड़ी है। उसको ये भी पता चल जाता है कि यहाँ की जो फैमिली है वो बाहर जा रही है और पीछे से जो नौकर है वो उस घर में रहते हैं। वो उस घर की सारा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, भागने के रास्ते, सब कुछ स्टडी कर लेता है और इस चीज़ की वेट करता है कब वो उसके घर के लोग जाएं। वो चले भी जाते हैं और पीछे से जो उनके सर्वेंट्स होते हैं तो वो भी चले जाते हैं, वो फिल्म देखने जाते हैं, जबकि मालिक हैं वो बाहर चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं। तो जब वो चोरी करने जाता है तो घर में कोई नहीं, वो आसानी से लॉक खोलता है और वहाँ से जब जाता है तो डॉग नज़र आता है उसको। तो डॉग को प्यार करता है, उसको नाम भी पता है डॉग का, डॉग को शैरी कहता है, उसको सहलाता है और चोरी करने अंदर को चला जाता है। इतने में उसको छींकें आती है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम है, हे फीवर है, उसको खुशबू से एलर्जी है, उसको छींकें आ जाती हैं। तो वो जब थोड़ा वेट करता है, इतने में उसको एक आवाज़ आती है कि यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जब पीछे मुड़ के देखता है तो एक लेडी नज़र आती है। वो लेडी उसको बातों में उलझा लेती है और होरेस को इस तरह से बात करती है कि वो घर की मालकिन है। उससे जो कहती है कि मेरे पास जो है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, मेरे पास पासवर्ड नहीं है सेफ़ का, आप ये सेफ़ खोल दो। वो उससे सेफ़ खोलने से पहले सिगरेट अपने उठाती है और होरेस उसको प्लीज़ करने के लिए, ताकि वो पुलिस को ना बुलाए, उसके लिए यानी लाइटर को जलाता है और बिना ही ग्लव्स के जो सेफ़ है उसको खोल देता है और वो सोचता है कि मेरी जान बच गई और वो चला जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस उसको पकड़ लेती है और
वो पुलिस को कहता है कि मैंने मेरे से जो सेफ है इनकी घर की मालकिन ने ही खुलवाया है। लेकिन मालकिन तो 60 साल की बूढ़ी औरत होती है, वो कहती है ये सारा बकवास है, मैंने तो इसको मिला ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। फिर उसको याद आता है कि कैसे वो यंग लेडी मेरे से ही चोरी करवा के आप सारे ज्वेलरी लेकर चली जाती है। ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इस लेसन का नाम है, कि विश्वास की बात है कि वो जो होरेस है उसके ऊपर विश्वास कर लेता है और धोखा खा जाता है। और वो याद करता है कि कैसे उस एक लेडी ने उसको बेफूल कर दिया, उसको मूर्ख बना दिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए लेसन के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ, या आपके जो नीडेड ग्रामर टॉपिक हैं उनको लेकर। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।